महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की भजन। शून्य धसी सुरती शब्द में समाई हो। शून्य धसी सुरती शब्द में समाई हो। लखत सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु भेद दिए। लखत सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु भेद दिए। तमवाज फूटी फूटी ऐते पंच रंग वाहो। लाखत सूरज ब्रह्म रूप मोर गुरु वेद दिए। संतन के रया है भेद छिपल चले। बाबा कैल परचार मोर गुरु भेद दिए। भेद नहीं जानने के कारण दर दर की ठोकर खाता है मानव इंसान। एक पक्का शराबी एक गांव में असली शराबी वो कह रहा था, बोल रहा था कि बाबाजी सबके मुँहों में देखे छिए दास जी छूट छूट के गाड़ी निकले छे। कितना गाड़ी सिखल को छे जेकर जवाब नहीं छे। भाई भाई से भी बनान नहीं है, पति पत्नी से भी नहीं है बनान। बाबाजी बन करके क्या कर लेगा, क्या कर रहा है। और तो बर्बादे हो गया दीक्षा लेकर के, कोनो कर्मे का नहीं है। पहले तो जन समूह में था, सबसे मिलान भी था। अब तो छट करके वो बाबाजी बना है। तो जितना साकट है मांसाहारी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, सभी का नज़र संत महापुरुषों की तरफ है। संत महापुरुषों की नज़र सभी मांस मछली खाने वाले राक्षसी प्रवृत्ति के तरफ है। उसका नज़र उधर, उसका नज़र उधर। वो उसका बुराई का नाप तोल करने में लगे हैं, वो उनका बुराई के नाप तोल करने में लगे हैं। संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, साहेब मेरू बानिया बैठे करत व्यापार। बिन डंडी बिन पालरा तौलत जग संसार। ईश्वर मालिक सभी की हर गुनाह पाप को नाप तौल करते हैं। न्यायालय में नहीं देखते हैं आँख में पट्टी बंधा हुआ है गांधारी के समान और तराजू हाथ में है। गांधारी को आँख में पट्टी लगा हुआ था, क्यों? उनका पति धृतराष्ट्र के आँख अंधा होने के कारण, नेत्रविहीन होने के कारण गांधारी सोची मन में, जब मेरा पति ये सुनहरा संसार का दृश्य नज़ारा को देखने में सक्षम नहीं है तो हम देख करके क्या करेंगे। अंधा तीन प्रकार का होता है, एक होता है धन का, एक होता है तन का, एक होता है मन का। धन का अंधा धन रहते हुए आस पड़ोसी परिजन तरफ करके दम तोड़ दे हर तरह की समस्याओं की बदौलत, और उससे उसको सहानुभूति प्राप्त हो ही नहीं, तो वह धन का अंधा है। मन का अंधा है, उदार भाव नहीं है, अपने आप से ही जलन रखते हैं और परिजन से भी जलन रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं। वो होता है मन का अंधा। वो मन में घृणा बसा हुआ है, नफरत। धन का अंधा
और मन का अंधा और तन का अंधा। तन रहते हुए, सुंदर शरीर रहते हुए सेवा टहल नहीं कर पाए, परिजनों को आशीर्वाद नहीं ले सके, तो तन का अंधा, एक दूसरे का दिल में सहानुभूति नहीं व्यक्त करने पाए, हर हमेशा जलील करने में लगे रहे, वो तन का अंधा होता है। दुर्योधन अपने माँ को कहा कि माँ हमको आशीर्वाद दो। बोला पुत्र आशीर्वाद तो धर्मराज युधिष्ठिर ले लिया आशीर्वाद, पुत्र तुम पहले क्यों नहीं आए? बोला माँ हम तो सोचे माँ है वो कभी आशीर्वाद से वंचित थोड़े रखेगा, लेट हो गया माँ आशीर्वाद दो। बोला पुत्र जाओ गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में ही आना। और उसी समय में नग्न अवस्था में दुर्योधन जब आ रहे थे तो भगवान कृष्ण कहते हैं युवराज तुम युवा हो, जवान हो, नग्न अवस्था में जा रहे हो। बोला हाँ माँ के दर्शन हेतु जा रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। बोला इस प्रकार की तुमको उचित अनुभूति हो रहा है क्या, नग्न अवस्था में जा रहे हो युवराज हो करके? कम से कम उतना दूर तो ढक लो। उतना दूर ढक लिया। जब माँ के सन्मुख उपस्थित हुए, माँ बोले आ गए माँ। माँ गद्धारी जब आँख का पट्टी खोली, आँख से वज्र का प्रहार निकलने लगा, सारे ही शरीर जिस्म वज्र का हो गया, किंतु जितना दूर ढक करके रखा था उतना दूर वज्र का नहीं हो सका, वो कच्चा रह गया। जिस प्रकार कुम्हार पंडित घड़ा को पकाता है और जहाँ उसका ताप नहीं पहुँचता है तो वो कच्चा रह जाता है, वो टिक नहीं पाता पानी डालने के बाद, वो नहीं पका न कच्चा रहा, आधा कचरा में रह गया वो। ठीक इसी प्रकार हम लोगों का जीवन परिपक्व नहीं होने के कारण अध कचरा में हम लोग पड़े हैं। इसलिए हम लोगों के अंतर हृदय जगत से सिर्फ बदबूदार ही वचन व्यक्त करते हैं और गंदगी निकलता है। उस सज्जन को कहे कि जब आप किसान वर्ग की लोग हैं, जब बोरिंग गलाते हैं तो पहले क्या गंदा पानी निकलता है कि सफ़ा? बोला गंदा निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार इस जीवन में दीक्षा लिया है तो प्रारब्ध का जो गंदगी है वो तो पहले बाहर निकलेगा ही, तभी सफाई उसका मन के अंदर हृदय में होगा। ठीक इसी प्रकार गांधारी बोला पुत्र ये क्या किए, जिस कार्य हेतु तुम आए वो कार्य तुम्हारा सफल नहीं हो सका, आशीर्वाद तुम्हारा निष्फल हो जाएगा। आशीर्वाद देंगे भी किंतु सफल नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार माता पिता के वचन को अवहेलना करते हैं पुत्रजन, और उसका आशीर्वाद देने पर इतना ही शराब बद्दुआ पहले से अंतर हृदय में प्रवेश किया होता है, जो आशीर्वाद थोड़ा बहुत निष्फल हो जाता, कामयाब नहीं होने के कारण हम लोगों का जीवन अध कचरा में पड़ा हुआ है। मानव तेरा गुण बड़ा, चाम न आवे काम, हार न बाजन बाज सके, तो अचान आवे काम। तो माँ के नयनों में कितना तीव्र शक्ति है जो कि बाल बच्चों को अमर बनाने में सब कामयाब होती है, और पिता के नज़र में हृदय में इतना शक्ति है कि पुत्र को सफल बनाने में कामयाब होता है। एक पुत्र माँ के कहने पर, बहन के कहने पर अपने पिताजी को लाठी उठा लिया मारने के लिए। पिताजी सोचा देखो तुमको जन्म दिए, आज तुमसे हम आशा भरोसा लगा करके आज सेवा टहल के बजाय तुम लाठी मारना प्रारंभ किए हो। माँ और बहन के कहने पर हम सो जाते हैं, लो जो करना है मारो पीटो जो करना है। पृथ्वी का सहारा लिया, आज हम लोग धमस करके पृथ्वी पर चढ़ते हैं। पृथ्वी माँ के समान है और माँ पृथ्वी से बड़ा है।
बड़ी होती है माँ पृथ्वी से। उस समय में हाथ रुक गया। जो इंसान झुक जाता है, पृथ्वी का सहारा लेता है, सारे प्रहार बरसना उनका बंद हो जाता है उस पर। ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई। जो सबसे नीचे चले, सबसे ऊंचे होए। पिता का बद्दुआ श्राप निकल गया। बोला जाओ रण वन में मरोगे। ऐसा ही हुआ। रण वन में बड़ा घना घोर जंगल में आक्रमण जब हुआ दोनों पक्ष की तरफ से, गुंडा बदमाश में आक्रमण हुआ, उस समय में इतना न मार लग गया जो आँख खुलना भी नहीं, सारे शरीर अचेत हो गया, मृत शैया पर लेटे हुए थे। और जुबान से एक बार निकला पिताजी, बाबूजी, पिताजी, पप्पा निकला शब्द। पप्पा के शब्द, पिताजी के शब्द जुबान से निकलने के बाद तुरंत जिस प्रकार द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हुए थे, उसी प्रकार पिताजी वहाँ उपस्थित हुए। इसलिए कहे माघ काले बाघ भूखा, बचो ध्यान की दावरे। वह काल की गरास से पिता के दर्शन से जीवन का रक्षा हुआ और जम से छुटकारा हुआ उनका। इसलिए गुरु की शक्ति अगम अपार निगुरा क्या जाने। माता पिता में वह देवी देवताओं से अधिक शक्ति होता है। देवी देव पितर परिजन सब, गुरु में करे निवास कहते हैं संत सबू। उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश, प्रभु की प्रत्यक्ष लो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में कहेंगे।